गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय साथियों। पिछले वीडियो में हमने जो समाजशास्त्र का जो बिहार में पेपर आया था उसमें से हम लगभग आपको 40 क्वेश्चन करा दिए थे समाजशास्त्र से संबंधित। और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है, और इसी आधार पर आप लोग तैयारी करिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है कि 84, क्वेश्चन नंबर 84 है सेक्स जेंडर, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी थी? सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह जो है एन ओकले ने, इवाज प्रिचर्ड ने, गॉफमैन ने। तो सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक जो है कि हमारे ओकले ने लिखा था। किसने लिखा था? एन ओकले ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था भी। यह एक समाजशास्त्रीय परिघटना है और साथ ही व्यक्ति का अनुभव भी है। तो यह किसने कहा है, किसने परिभाषित किया है? तो यह जो है कि जेम्स फेजर, मेलिनोस्की, टाइलर। तो इसमें जो है कि आपका मेलिनोस्की हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेलिनोस्की हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्रम में हमारा है द्रविड़ रिश्तेदारी के रूप में जानी जाने वाली रिश्तेदार रिश्तेदारी की शब्दावली में पिता की बहन, जो पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया है आपका फूफी। किसके लिए किया गया है? आपका प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यह 86, यह अथाई के लिए किया गया है, ठीक है। द्रविड़ रिश्तेदारी के रूप में जाने जाने वाले रिश्तेदार के शब्दों में पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? या पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए अथाई शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसका किया गया अथाई शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है। यह किसने कहा था? तो यह जो है कि अरविंद ने कहा था। किसने कहा था? अरविंद ने कहा था, ठीक है। उसके बाद किसने सांप्रदायिकता के 6 आयामों का उल्लेख किया है? इसमें पहला है आपका आत्मसातकारी, कल्याणकारी, उसके बाद पलायनवादी, प्रतिकारात्मक, अलगाववादी तथा पृथकवादी। यानी कि सांप्रदायिकता के 6 आयामों का उल्लेख किसने किया है? तो यह किसने किसने किया है? तो टी के उमन ने। किसने किया है? तो टी के उमन ने किया है, ठीक है। उसके बाद किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी जो सम समकालीन भारत में जातीय व्यवस्था में
दृढ़ दृढ़ता और परिवर्तन की पड़ताल करती है, परिवर्तन की पड़ताल करती है। तो यह आपका हो जाएगा एम एन श्रीनिवासन। क्या हो जाएगा? एम एन श्रीनिवासन। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया यह किसकी पुस्तक है? तो यह एम एन श्रीनिवास की पुस्तक है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एम एन श्रीनिवास की पुस्तक है, ठीक है। इनमें से किसने अपने धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित किया है? यह किसने किया है? तो यह इमाइल दुर्खिम ने किया। यह किसने कहा है? इमाइल दुर्खिम ने कहा है, ठीक है। धार्मिक पवित्रता की बात, धार्मिक पवित्रता की बात किसने कहा है? कौन कहा है? तो यह दुर्खिम ने कहा है, ठीक है। किसने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा तथा नातेदारी अणु कहा है? तो यह किसने कहा है? तो यह लेवी स्ट्रॉस ने कहा। किसने कहा? लेवी स्ट्रॉस ने कहा। किस समाज सुधारक लेखक ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी जिसने जाति व्यवस्था की आलोचना की और भारत में दलितों के अधिकारों की वकालत। तो किसने गुलामगिरी लिखी थी? यह तो आप सभी लोग जानते होंगे जो गुलामगिरी पुस्तक है यह महात्मा ज्योतिबा फूले की है। किसकी है? महात्मा ज्योतिबा फूले की है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों की अनुभाविक अध्ययन के आधार पर किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की जनजाति का अध्ययन जो है कि जेम्स फ्रेजर ने किया था। किसने किया था? जेम्स फ्रेजर ने किया था, ठीक है। उसके बाद किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है? तो यह जी.एस. घुरिये ने कहा है, पिछड़े हिंदू शब्द, ठीक है। किस समाजशास्त्री ने उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा का पेश किया जिसके द्वारा निचली जातियां अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए उच्च जातियों की प्रथाओं और अनुष्ठानों का अनुकरण करती हैं? यह किसकी है? तो यह एम एन श्रीनिवास की। किसकी है? तो यह एम एन श्रीनिवास की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की स्थापना जो है कि 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में हुआ था। जाति आयोग की स्थापना 2004 में हुआ था। वैवाहिक बंधन सिद्धांत के प्रणेता कौन है? वैवाहिक बंधन सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो यह हावेल वेस्टरमार्क और लेवी स्ट्रॉस। तो यह लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा, ठीक है। भारत में उपेक्षित समूहों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपाश्रित की अवधारणा किसने पेश की थी? उपाश्रित की अवधारणा किसने पेश की थी? तो यह रणजीत गुहा ने की थी। किसने किया था? रणजीत गुहा ने किया था, ठीक है। विश्व बाल निषेध दिवस, विश्व बाल निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह बाल दिवस कब, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है?
यह 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह 1988 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1988 में लागू हुआ था। मिस्टेकेन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन वर्ष पुस्तक के मिस्टेकेन मॉडर्निटी, ठीक है, मॉडर्निटी इंडिया टू बिटवीन वर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा दीपेश चक्रवर्ती। कौन है? दीपेश चक्रवर्ती है। ठीक है। उसके बाद शरीर और व्यक्तित्व की प्रकार्यात्मकता पर अत्यधिक मदिरा पान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं। यह किसका स्टेटमेंट है? तो यह है बी का, रेकलेस है। कौन है? रेकलेस है। ठीक है। इनमें से किसने उल्लेख किया कि बचपन की इच्छा बेरोजगारी का कारण है? बचपन की इच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है। यह किसने उल्लेख किया है? बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है। तो यह हो जाएगा आपका सी, जे एम किन्स की है। ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की परिघटना का अर्थ क्या है? ठीक है। तो यह शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि। अरे महाराज यहाँ रखिए। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज नहीं रहा है। ठीक है। तो ए आर देसाई की है। किसकी है? ए आर देसाई की है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षीकरण। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। यह किसने कहा है? तो यह एम एन श्रीनिवास ने कहा है। ठीक है। उसके बाद भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य है। भारत में उपनगरीकरण प्रक्रिया से तात्पर्य है कृषि, इसमें बी का हो जाएगा, कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण। ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दिया गया? दर्जा दिया गया। तो यह किस संशोधन के द्वारा? 102वां संशोधन के द्वारा किया गया। ठीक है। उसके बाद किसने कृषि वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा? किस कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा? आंद्रे वित्तेई ने। किसने कहा है? आंद्रे वित्तेई ने कहा। ठीक। शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द का अर्थ है। ठीक है। शब्द का अर्थ है विशुद्ध रूप से शहरी से लेकर विशुद्ध रूप से ग्रामीण तक की बस्तियों के एक स्पेक्ट्रम का अस्तित्व।
अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु उद्यम पूंजी कोष की स्थापना कब की गई थी? तो यह 2014 में की गई थी। कब की गई थी? 2014 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1993 में हुई थी। ठीक है। गरीबी हटाओ की घटना से तात्पर्य है विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता। यह सी का हो जाएगा आपका। ठीक है। किसने कहा कि समाज मनोविज्ञान और समाज के बीच एक पुल का कार्य करता है? क्या करता है? एक पुल का कार्य करता है। सी का रॉबर्ट बिरस्टिट का है। ठीक है। व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का प्रादुर्भाव 3 कारकों से होता है: जिज्ञासा, उर्वर कल्पना, प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति प्रेम। बी का हो जाएगा जॉन डेवी का है। ठीक है। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जिसे भारत में संविधान के किस संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था 116 यह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है। सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? उपयुक्त में से एक से अधिक कोपोर्टनिक अभाव सभी को। इसमें आपका सी हो जाएगा जी। वीको है। सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? वीको था। वैसे किसका यह विश्वास था कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया। किंग्सले डेविस का है। किसका है? किंग्सले डेविस का है। ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश के लिए कौन सी समिति आयोग उत्तरदायी है? बलवंत राय। आत्मसातकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति का या समूह एक दूसरे के व्यवहार पर तीर्मानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो हमारा पेपर पूरा 120 क्वेश्चन था हमारा, अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था समाजशास्त्र का बिहार में, तो उसमें से हमने पिछले वीडियो में 40 क्वेश्चन और इस वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन पूर्ण करके ये जो ओल्ड पेपर था समाजशास्त्र का जो बिहार परीक्षा कराया था, ये पूर्ण हो गया। तो प्लीज़ अगर इसी प्रकार से आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तब हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियो लाएंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करना है।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों के सामने इसी प्रकार से वीडियो भेजते रहेंगे। तो धन्यवाद।